शंकर भगवान आपको मंचा से सर्वलोकं प्रकाशं जिन्दानुपन्नमं सुभाषं योगेश्वरं परमात्मकारं ओम साईनाथ नमस्ते नमस्ते नमो नमः परम आदरणीय राम कथा आयोजन मानस ग्राम रोमा पावन प्रणाम ओम श्री साई मानस मंडली संत गुरुदेव स्वामी महाराज के पावन पुण्य जयंती मानस केंद्र गुजरात आयोजन समिति से बाल समाज नाट्य कला मंडली फूल मानस मंडली सबके सहयोग से ये राम गाथा मानस कथा आयोजन में आई हो आओ समय में सुंदर भगवान फला भूले यारे हम प्रयास करो एक घड़ी याद पुण्य याद तुलसी शंकर
किया रामा रामा हो चंद्र है सब पावन अगस्त दिन बुधवार पावन समय को 27 अगस्त पर ईश्वर की इच्छा करी हो माही हरि प्रसाद ये प्रसाद 23 अगस्त को मानव माला में मिल रहा है। पावन आज बनाए समाज में परिवार में गाँव में ऐसा व्यक्ति ऐसा पुरुष के जयंती मनाया जाना साथ साथ बताया जिनमें हमारे मानस गुरु गोस्वामी स्वामी महाराज ये मानस एक तुलसी में रामायण था, एक तुलसी में रामायण था और आज बन गए। अरे वृक्ष तो नहीं कम से कम तुलसी पौधा बन गए। प्रेम से बोले रामायण सब मानस आओ समय नहीं है हमारे पास मंडली मानव शांति केंद्र की मंडली सब आ रहे हैं और करते हुए अयोध्या आज जहाँ जिक्र भगवान विराजमान हो होता है संस्कृत भाषा सबसे पहले रामायण की भाषा भगवान शंकर सबसे पहले देव रामायण अब संस्कृत अब संस्कृत को हिंदू बनवा तब हम आप बड़ा सरल बना अरे सरल कठिन बना रही तो बड़ा कठिन बना और सरल तो कथा है अयोध्या के बहुत स्वभाव मगर जिकर जिकर गाँव जिकर शरीर जहाँ राम विराजमान भगवान बैठे कांड भाव ये कथा है कोई आगे बताने का नहीं कथा है भगवान 14 साल से वनवास चले अयोध्या वापस सुनना बना गाँव गली सुनना घर सुनना सब है भरत भाई कहीं बड़क हो का हो गया में सब धरना पूरा है का हो कैसे सावन भादु हजरा बरसा दोनों नैन ले आंसू बरसे सावन भादु बरसा रोज जब गुरु महाराज जब तब राजा तब भरत करके भगवान राम चरण ऐसा कथा बताई हो बड़ा जहाँ भगवान में बैठे और भगवान था भगवान
सखाई प्रणाम सबका संग मेरा है भक्त संग मेरा उठावा भूल भूल भी जंगल मेरा भैया सब जंगल वाला के सुंदर भगवान की चरण कमल चारों दिशा पूरा है लक्ष्मण गोस्वामी जी महाराज का पूरा रामायण पश्चिम रामायण उत्तर रामायण दक्षिण रामायण जहाँ राम बैठे जहाँ रामायण है पूरा 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 दक्षिण के सब रहवासमान मंगलवासमान भोलवासमान अयोध्यावासमान गुरु वशिष्ठ जी के साथ में बड़े बड़े 88,000 बड़े बड़े साधु जम घम वहाँ भगवान भरत सरोवर तो भरत का तेरा 14 साल वनवास रखो चल अयोध्या समान अयोध्या रोहा नहीं अपन अपन घोषणा ब्रह्म ईश्वर तब भरत भगवान भाई ते मुखिया ते श्याम कहा तो अयोध्या तोला राजा में पालन करना है प्यासे को पानी खिलाना है भूखे को भोजन देना है भाई अयोध्या के राजशासन तोला संभालना है मैं माता पिता के सम्मान करके 14 साल वनवास आ गए हूँ अब मैं वनवासी बन गए हूँ और अयोध्या संभालना है श्री को संसाला तोला करना है प्रजा तोला करना है राज्य तोला चलाना है समाज तोला चलाना है परिवार तोला चलाना है तब भरत है भैया मुखिया हाथ से पर मुखिया कैसे होना चाहिए भरत भगवान राम का है भाई मुखिया कैसे मुखिया चाहिए भरत कहे भगवान राम भाई भरत मुखिया मुखिया को सूर्य के समान होना चाहिए मुखिया को मुख्य सूर्य के बाद होना चाहिए और मुख्य के समान होना चाहिए मुख्यालय सूर्य के समान मुख्यालय चंद्रमा के समान होना चाहिए मुख्यालय वृक्ष के समान होना चाहिए मुख्यालय जल के समान होना चाहिए सूर्य के समान मुख के समान चंद्रमा के समान एक वृक्ष के समान इतर तात्पर्य बड़ा सुंदर भरत भरत ने जो प्रश्न को भगवान के याद सुंदर राम का बतावा दिन हर वर्ग जेकर घर में दुखी है जेकर संसार दुख है जेकर जीवन में दुखी है वो दुखी आदमी का भगवान संतुष्ट करते हैं अब कैसे करना चाहिए भगवान भाई हे भरत भगवान के वाली सुना है मुखिया को सूर्य समान होना चाहिए कैसे जैसे सूर्य के प्रकाश से गरीब जाना भगवान जाना राजा जाना नरक जाना ये गरीब के घरे घर में ज्यादा प्रकाश होता एक घर में कम प्रकाश होता ऐसे ही सूर्य का भी जीवन में सोचे भाई हमर सदा ये भगवान जो है घर का बड़ा सुंदर जीवन सूर्य जो है सब
सबके ऊपर सबके छत्र छाया में सबके घर में एक प्रकाश समान प्रकाश था भाई। वैसे घर के मुखिया, गांव के मुखिया, समाज के मुखिया, देश के मुखिया, राज्य के मुख्यालय कैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चाहे छोटे से संसद क्यों न संभाले हो, चाहे छोटे से समिति क्यों न चला रहा हो, ये मुखिया तो सूर्य के समान हमारा है। वो मुखिया चंद्रमा में समान होना है जो शीतल प्रदान करता है किसी प्रकार से। रात्रि कालीन में जब चंद्रमा होना बड़ा आनंद है। एक जब चंद्रमा पूर्णिमा में चंद्रमा देखते बड़ा हो भाई। एकदम कई चंद्रमा दूसरे चंद्रमा तीसरे चंद्रमा में जीवन में प्रकाश करते रहो, प्रकाश करते रहो। और वृक्ष के समान एक वृक्ष जो है ये नहीं देखा है, पशु पक्षी सब छत्र छाया में रख करके छाया देता है। वैसे राजा मुखिया सबको एक समान शीतल छाया दे। जल जो है पानी ये नहीं कहा है, भले थोड़े मोर पानी में 5 हाथ से मोटर चलत हो, 3 हाथ से मोटर चलत हो, मोर पानी पैसा लो, मगर जल ये नहीं कहता ये गरीब है वो अमीर है। ये गरीब के खेत में कभी भी किसी के खेत में वर्षा नहीं करेगा, ऐसा पानी का काम, आकाश का काम, वर्षा का काम नहीं है। सब शीतल जल जलाता है, उसका नाम क्या है? ऐसा चाहिए भाई। मुखिया मुखिया को मूल्य समान होना चाहिए। सच्चा वचन बोलो, वचन बोलो, राजधर्म बोलो। राजधर्म राजा को ऐसा होना चाहिए अपनी वाणी वचन कायम आए। ईश्वर जपत ईश्वर का नाम जपते हैं तो भगवान का नाम जपना चाहिए। राजा को राम पाठ करना चाहिए, चाहे कोई भी राजा हो। जिन्होंने ऐसा सारा पुराण ग्रंथन को जिन्होंने अपन मन में मंथन करके राज्य का संचालन करता है, तो उसका संचालन करता है, समाज का संचालन करता है। इसे मुखिया को दोहा जानना जरूरी है, चौपाई जानना जरूरी है, छंद जानना जरूरी नहीं है, सुरक्षा जानना जरूरी है, ये रामायण को जानना जरूरी है। भगवान राजा बन जाना, मुखिया बन जाना कोई साधारण बात नहीं है। ताज मुकुट पहनो, आज चाहे देवी राजा ताज कैसे हर लोग सत्य में देते रहते हैं। ताज सच्चे ईमानदारी का ताज मुखिया को झलक के प्रकाश से उसकी मस्ती है। भाई मुखिया तो ऐसा होना चाहिए पालन सही। जैसे मुख में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये मुख जो है हर प्रकार का, कभी भोजन करता है, कभी उपवास करता है, कभी भगवान का भोजन करता है, कभी कीर्तन करता है, कभी संकीर्तन करता, आराधना करता, भगवान का शिव आराधना, साई आराधना, दुर्गा आराधना, भगवान का नाम सफल होना चाहिए। उसके अंदर विवेक होना चाहिए। तुलसी सही तुलसी का कहता है रामायण का विवेक जो रामायण में पढ़ता हो करता हो, वो राजा नहीं होता, वो मुखिया नहीं होता। सजीव सबसे वचन वचन राजा को कायम होना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। नहीं तो सचिव का जो राज्य का सचिव
संचालन ठीक से न करता हो, जोड़ा का बैठता का दूर से ढंग से इलाज ना करता हो, ठकुर सुहाती हो तो राज समाज देश राष्ट्र जगमगा जाता ये या तो बहुत बहुत सावधान सावधान सुन धर्म माये, सावधान होना पड़ेगा उस राजा को। कौन सा राजा को? जो मुखिया बना हुआ समाज में देश राष्ट्र में ये शरीर का मुखिया कौन है? तो मुख। अगर मुख में नाना प्रकार का खाना खाओगे है ना तो समझ में शरीर बिगड़ने नहीं। अच्छे अच्छे फल खाओगे, नहीं खाओगे, केला खाओगे, सेब फल खाओगे, शरीर अच्छा रहेगा। अनंत तो खाओगे शरीर बिगड़ जाएगा, है ना। कभी गैस होगा, कभी पता नहीं और क्या कोई बीमारी हो जाएगा, इसलिए शरीर का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए मुखिया मुख जो है जिस प्रकार जैसा भोजन करता है वैसे शरीर का निर्माण हो जाता है, मन में परिवर्तन हो जाएगा। दस इंद्रियां संचालन करने वाला मुखिया कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संत संत को समझना है। मुखिया तो है जो जिस प्रकार सबका संतुलन बना कर वैसे राज्य समाज देश राष्ट्र समिति संगठन एकता बना कर रखे, भाईचारा बना कर रखे, तब तक संतुलन और समाज का नीति नियम नहीं रखेगी। दाम दाम अपना राष्ट्र बिगड़ जाएगा, देश बिगड़ जाएगा। दाम में साम बनाना पड़ेगा, साम दाम और भेद दंड करते रहोगे है ना, किसी के ऊपर धारा लगाते रहोगे, देश का संचालन बिगड़ जाएगा, राष्ट्र का संचालन बिगड़ जाएगा, गांव का संचालन बिगड़ जाएगा, समाज का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत जाओ और बोले भगवान की चरण पकड़, सावन भादों की तरह वर्षा और भगवान की चौपाई माई के बाद
का कहे जाई हो शरीर में 5 इंद्रिया। भगवान राम कहे प्रेम से बोले रामायण भगवान की जय। भगवान राम कहे भाई लक्ष्मण प्रजावासी मन सुनो, ढोल भिले रवैया जंगलवासी मन सुनो। आहे 88,000 ऋषि साधु संत मन, सबोजन मन सुंदर मोर बचन रमानो। भगवान का कहे 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। ये शरीर में सुंदर सब अपन अपन कार्य शैली करत है, सब संचालन करत। ये आँख बड़ा सुंदर चीज लगे भगवान का है। ये आँख दूठन दे है भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करे हैं। 9 महीना मात्रा माने शरीर के निर्माण करे और ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करे हैं। आज भगवान ने बताया कि भगवान संदेश में ये सत्य और झूठ को पहचानने इसके आधार पर मुखिया कैसन होना चाहिए। ये हमें आदमी सत्य ईश्वर से शांत मान और दाई दादा के कहना मान, गुरु के वचन मान। आँखों में देखते दिन सच्चाई लगे मान, सच्चाई से हम लोग नहीं पहचाने। दिन सर से स्तर में सनातन धर्म जो खड़ा हुआ है बोला कभी नहीं मानी नहीं जाने वो मुखिया सही देखिए मानना है और पहचानना है। कते दाइये कते बताए कते भाइये कते बंधुओं कते बहुओं कते बेटी बेटे संचालन करना होगा। कब तुम्हारा सृष्टि सही रहेगा धर्म की बात तो ठनकाना है भगवान। ये दोनों काल में अमृत कथा सत्य सुनना होगा। साधु संत कथा सुन, वेद शास्त्र के पुराण की कथा सुन और सुनते हृदय में सबसे बात का धारण करो। ताको बुराई ताको हिंसा ताको द्वेष ये वाला बात को जीवन में धरना एक से उम्र आयु कमजोर होती भरा आयु बढ़ाना है उम्र बढ़ाना है तो कान दिया है। ये तो कान को मुखिया को कैसा चाहिए सब बुढ़ान के बाद लवारी कौन मारा थे ठाकुर सुहागा कौन बोला थे। ये बात सुन के आपको संचालन करना होगा, बड़ा संचालन करना होगा। छोटे बड़े सबसे बात को सुनना है। गरीब से गरीब दिन से दिन सबसे बात सुनना है तो कर नाम ही नहीं क्या है दो ठंड कहते हैं भगवान दिल दुखी गरीब के घर लगा दो पैर मध्या सीता मन मंजा मंजा जा घरा कबीरा संजा सत्संगा बड़े बड़े साधु संतों के आश्रम करके दोनों नेत्र शिक्षा दर्शन कर ऐसे मार्ग दर्शन दो पैर महिला है दोनों पैर में दर्शन के गुरु के आश्रम में आओ नीति न्याय धर्म की बात पूछ लो सुन लो तब मुखिया का एक कदम होता है। ये मुखिया का भाव है। दो पैर महिला है तो चलो मेरे बुद्धि समझ में आ रहा है तो मैं कोई गुरु से सलाह ले लेता हूँ या मेरे बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लेता हूँ या मेरे वरिष्ठ जनों से सलाह ले लेता हूँ। ये मुखिया का तरीका है। पूछ के चलो परख कर चलो जो अकेला चलेगा
जो अकेला चलेगा शासन का संचालन खराब करेगा, जो अकेला चलेगा समाज को खराब करेगा, जो अकेला चलेगा गाँव का संचालन बिगाड़ेगा। ये मुखिया का दायित्व नहीं है, भरा भरा नहीं है। ऐसा सभी जीवन में सोच साधु है, संत है, गुरु है, ब्राह्मण है, गौ ब्राह्मण साधु संत लिंग मनुष्य अवतार। हम किसने मनुष्य के अवतार माने भाई? गौ माता के पास जाकर के बैठ के दो मिनट चर्चा करें। हमारी घर में गौ माता है ना, अगर हमारी परिस्थिति किस्म है, हमारा दिमाग में कंफ्यूजन है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो गौ माता के पास जाकर बैठने की चर्चा करेगा। कहीं न कहीं गौ माता प्रेरणा देंगे, कहीं न कहीं गौ माता शक्ति देंगे। ये मुखिया का कर्तव्य बनता है। गौ को खुद को धर के आप कृष्ण माँ मैं मेरी समस्या बलिदान, मेरे राज्य को कैसे संचालन करना है, मेरे समाज को कैसे संचालन करना है, कुछ विवेक के पास है, गौ माता के पास है विवेक, ऋषि मुनि साधु संतों के पास है विवेक, गुरु के पास है विवेक, माता पिता के पास है विवेक, वरिष्ठ के पास है विवेक। तो विवेक को सुनो और संचालन करो और राज्य का रक्षा करो। 5 मिनट बाकी है। अच्छा ये तो हाथ भगवान ने दिया दान करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। किसी को तो पैसा देने के लिए, किसी को भोजन की प्यासे को पानी भोजन देने के लिए भगवान ने दिया। ये हाथ खाने के लिए, हाथ मिलाने वाले नहीं, परोपकार देने के धर्म संपत्ति का धर्म का रक्षा कीजिए, संपत्ति का रक्षा कीजिए, सती साथी माताओं का रक्षा कीजिए। इसके लिए ये मुखिया को होना चाहिए, मुखिया को होना चाहिए, मुखिया को उंगली नहीं उठाना चाहिए, मुखिया को 5 यानी 5 कर्म ऊपर उठा करके शांत हो जाओ, ठहरो, क्या है, कैसे चलना पड़ेगा, कार्य करेगा, सफल होगा। ये मुखिया का काम एक जो करता है, संचालन बिगड़ता है, देश का राष्ट्र का बिगड़ जाता है, संप्रभुता खत्म हो जाता है, समाज का संचालन बिगड़ जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं तो और हम मानव धर्म में हो प्राणियों में सद्भावना। ये मुखिया का दायित्व है। राज धर्म का नीति, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है। इन शास्त्र को शरीर शास्त्र में घटाओ, तब फिर आप संचालन कर पाओगे, नहीं तो आपका संचालन बिगड़ जाएगा। प्रेम से भगवान 5 मिनट के टाइम भजन आप और आप सबको संत गुरुदेव गोस्वामी महाराज की पावन पावनी गाड़ा बधाई शुभकामना। बहुत देर हो गई मानस ग्राम डोमा में कमल नीचे खेले हैं, नीचे कबड्डी खेले, सब खेले, नान लेकर रहा घर में, यहाँ के अन्न खाए हुए, यहाँ के जल पिए हो, अब यहाँ के संस्कार आज सौभाग्य है। लोग बसंती में से बैठे हैं, कथा में सुना रामायण हो जाए, डॉक्टर गुही हमारे स्वर्गीय हो चुके मामा जी ऊपर से कथा सुनो, राम मामा जी हो, कुंजलाल जी यादव जी, मानस होता है यहाँ टिकर में से शिला प्रयास करें जो कुरु के हो चाहते हुए प्रेम से भगवान
महाराज वीणा लेकर के भगवान का भजन करेगा प्रभु नारद के वीणा करता लगा के हजारों को भजन सूर्य लोक सूर्य चंद्रमा भगवान को देख रहे वाह प्रभु कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर देख रहे डमरू बजाते हैं वो क्या है 88,000 ऋषि और साथ ही भगवान का भजन करवाते हैं माता पिता भगवान।